नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया की, यानी भारत में विपणन व्यवहार की। हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे इसके इंट्रोडक्शन को, फिर समझेंगे इसके कार्यों को, फिर समझेंगे इसकी विशेषताओं को। तो ये तमाम तरह के टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कंसिडर करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने बराबर समझा हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सेबी क्या है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो उन वीडियो को भी आप लोग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और अपने नोट्स को बना सकते हैं। उससे भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग जरूर पूछें, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं परिचय को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी BSE जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE एक स्टॉक एक्सचेंज है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उसको हम लोग पहले समझा हुआ है, जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तमाम तरह के सूचीबद्ध क्रेताओं एवं विक्रेताओं के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है ना कि जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यह क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, यानी स्कंद विनिमय हम लोग जिसको हिंदी में कहते हैं। हम लोगों ने जब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा हुआ था तो हमने पढ़ा हुआ था उसके डेफिनेशन में कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स की सेलिंग और परचेजिंग की जाती है। उसी बात को यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया गया है। कहा गया है जहाँ प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तमाम तरह के सूचीबद्ध क्रेताओं और विक्रेताओं के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो भी प्रतिभूतियाँ बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं वे उन्हीं लोगों के द्वारा ही खरीदी जाती हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं, सूचीबद्ध हैं, जिनका डीमेट अकाउंट होता है। मैं कहूँ नॉर्मली तो वही केवल खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये बात आप लोग समझेंगे। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप लोग नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते। यह भारत एवं इसके साथ ही एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये बात आप लोग समझेंगे। यह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना सन 1875 में हुई। भारत में अधिकांश व्यापारी मुख्य रूप से या तो BSE या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का उपयोग करते हैं। पैरेलल, यह एक अध्यक्ष और निदेशक मंडल वाली एक कंपनी के रूप में कार्य करती है। यहाँ तक सारी की सारी बातें क्लियर हैं। इसमें कुछ बताने वाली, कुछ समझाने वाली बातें नहीं है, तो मैं इसे केवल पढ़ के चलता हूँ। आप सभी के लिए बहुत बढ़िया होगा, टाइम कंज्यूम नहीं होगा, टाइम बचेगा आपका। तो यहाँ पे हमने इसके परिचय को समझ लिया। हम बात करते हैं इसके कार्यों की, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कुछ कार्य ऐसे हैं। पहला है व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, यानी फैसिलिटेट ट्रेडिंग। व्यापार कैसे होगा जो हमने पढ़ा हुआ था NSE वाले में। तो कई तरह के हमारे वहाँ पे ट्रेडर्स हैं जो शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, बेचते हैं। तो उनकी ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म देता है BSE कि आप लोग जा करके यहाँ पर शेयर्स का सेलिंग और परचेजिंग करिए। दूसरा है बाजार पर निगरानी, यानी मार्केट सर्विलांस, जस्ट लाइक NSE की तरह BSE भी क्या करता है, सर्विलांस करता है, निगरानी करता है कि किसने कितना शेयर्स खरीदा, कोई भी गलत तो नहीं कर रहा है। तो ये तमाम तरह की बातों का निगरानी होता है BSE के द्वारा। तीसरा है जोखिम प्रबंधन, यानी रिस्क मैनेजमेंट। जोखिम प्रबंधन का भी काम करता है BSE। चौथा है प्रौद्योगिकी और संरचना, है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है कि आप लोग आ करके जिस प्लेटफॉर्म को मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग करिए। पांचवा है अनुपालन और विनिमय, यानी कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस। तो कंप्लायंस और रेगुलेशन भी यहाँ पर होता है। कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं लोगों को जब ट्रेडिंग करनी होती है। तो पैन कार्ड लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग सेलिंग और परचेजिंग की जाती है। छठवां है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, यानी प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़।
तो प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण का भी काम करता है BSE। सातवां है बाजार का विकास यानी मार्केट डेवलपमेंट। बाजार का विकास होगा ही जब उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करेंगे, तो निश्चित ही बाजार का विकास होगा और बाजार आगे बढ़ेगी। आप लोग देखते होंगे कि BSE इतना पॉइंट आगे चला गया, ये क्या है? बाजार का डेवलपमेंट ही तो है, मार्केट डेवलपमेंट ही तो है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, मैंने आपको पहले बताया है। दूसरा है मानक सूचकांक यानी बेंचमार्क इंडेक्स, जो भी इसका इंडेक्स है वो बेंचमार्क होता है सभी के लिए, इसी को मान करके लोग शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, सारे के सारी ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुहैया कराता है BSE। चौथा है बाजार नियमन यानी मार्केट रेगुलेशन का काम करता है, यह भी इसकी विशेषता में शामिल है। पांचवा है बाजार का पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो इसके लिए भी काम करता है BSE, इसकी विशेषता में शामिल है। छठवां है वैश्विक मान्यता यानी ग्लोबल रिकॉग्निशन, सारे देशों में इसकी मान्यता है, सारे देशों के लोग BSE से अटैच्ड होकर के ट्रेडिंग करते हैं, इसकी सुविधाओं को उठाते हैं, सुविधाओं का लाभ लेते हैं। और सातवां है निवेशकों की शिक्षा यानी इन्वेस्टर्स एजुकेशन, तमाम तरह के एड्स आते रहते हैं और BSE भी बताता रहता है किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करनी है, सेबी के साथ मिल करके। तो मैंने अपनी साथियों इस वीडियो में हमने समझा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने एक छोटा रिकैप ले लिया। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग एक बड़े वीडियो में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री को और वर्तमान में क्या सिचुएशन है, किस तरीके से ट्रेडिंग करें, इन तमाम तरह की बातों को हम लोग केवल नॉलेज के लिए समझेंगे और जानेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।